नमस्कार साथियों, आप सब बढ़िया होंगे और आपके मम्मी पापा और बुजुर्ग बहुत अच्छे होंगे। और माता पिता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अपने आप सफलता हासिल करोगे और आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपको मंजिल 100% आपको मंजिल मिलेगी। तो ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे पड़े ना हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के आप महान नहीं होगे। बिना संघर्ष के समझो कि आपकी एग्जाम निकल नहीं निकलेगी। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो संघर्ष तो करनी पड़ेगा आपको। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, आप लगातार संघर्ष करते रहिए और आपको मंजिल 100% प्राप्त होगी। और उन माता पिता के आशीर्वाद से, उन गुरुजनों के आशीर्वाद से आप 100% सफल होंगे। बस निरंतर प्रयास करते रहिए। तो देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 6 आ गया है। उसमें टॉपिक क्या रहेगा? परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके आज साधारण क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके और थोड़े हार्ड होंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और हार्ड होंगे। तो धीमे धीमे मैं जीरो जा रहा हूँ। बैच का नाम ही है कि जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच में मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हीरो तक पढ़ाऊँगा, शून्य से लेकर के शिखर तक पहुँचाऊँगा आपको। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखे करें, वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब तो मैं थोड़ी आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, आज हम इस समस्या से आपको पढ़ा सकता हूँ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि गुरु दशा में आप तो इतना कर सकते हैं कि हम आपसे कुछ रुपये तो लेते रहेंगे कि आप इस वीडियो को मुझे रुपये चाहिए। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो आपका ये दायित्व बनता है कि गुरु दशा में आप इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। कम से कम अगर आप दिमाग लाएँ आप लोग, तो अगर प्रत्येक स्टूडेंट अगर पाँच स्टूडेंट के साथ में इस वीडियो को शेयर करेगा तो ये चैनल बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। इस परिवार को बहुत बड़ा बनाना है और इस परिवार को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि सब लोग इसका फायदा उठाएं। तो देखेंगे टॉपिक है परीक्षा पर फेल या पास पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देखो बहुत सुंदर। किसी परीक्षा में रोहन को 180 अंक प्राप्त हुए तथा परीक्षा में पास हो गया। यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 था तो उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? अब देखो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? समझ आ गया? सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में 180 अंक रोहन को प्राप्त हुए तथा परीक्षा में पास हो गया, और यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 हो तो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? देखिए अब हमें परीक्षा का क्या निकालना है? हमें परीक्षा का परसेंट निकालना है। तो जब भी अंक परसेंट निकालोगे तो अंक प्रतिशत बराबर क्या होता है? ये होता है अंक प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक गुणे 100, प्राप्त अंक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ये होता है। कोई भी निकाल सकते हो आप कि जितने अंक आपने प्राप्त किए उसमें 100 का गुणा कर देना और टोटल से भाग दे दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? अंक प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखो अंक रोहन को अगर पूछे, रोहन को अंक परसेंट या अंक प्रतिशत कितना मिला रोहन को? तो रोहन को 180 अंक मिले और पूछ रहा है कितने परसेंट मिले, तो गुणे 100 कर देना और 500 का भाग दे देना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 का इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, कितना 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा? 36% उसको क्या अंक प्राप्त हुए। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया अच्छे से आपको? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में क्वेश्चन में दूसरा बोला है, एक परीक्षा में क्वेश्चन में दूसरा, एक परीक्षा में अनुज को 80% अंक प्राप्त हुए तथा परीक्षा में पास हो गया। यदि परीक्षा का पूर्णांक 600 हो तो बताएं तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए। अब पूछ रहा है अंक। अच्छा बात, कितने अंक उसको प्राप्त हुए? तो सीधा सीधा क्या होता है कि उसको 80% अंक, 600 तो पूर्णांक था, तो क्या अंक बराबर होगा, अंक बराबर जितने का पूर्णांक है उसमें आप निकाल लो 80% बटे 100, तो कितना आ जाएगा? 0 0 आधा काट लोगे तो कितना कर दो, तो 60 गुणे 80 बराबर 48 और 1 0, तो कितना कुछ मिले? आप कहोगे 480 अंक मिले। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए तथा वह 210 अंक प्राप्त हुए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। अब देखो 30 अंकों से फेल हो गया। देखें सवाल कह रहा है कि प्राप्त 210 अंक प्राप्त हुए और वह विद्यार्थी 30 अंकों से क्या हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। आप समझो क्या हो गया? फेल। अब 30 अंकों से फेल हो गया तो बताया परीक्षा पास होने पर फेल हो गया। यदि परीक्षा पास होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है, परीक्षा पास होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो क्वेश्चन देखेंगे। अब बताओ कि 210 उसको अंक मिले, 210 अंक प्राप्त हुए और 30 से फेल हो गया। अगर उस विद्यार्थी को पास करवाना है तो कितने अंक उसको मिलना चाहिए? आप कहो कि इतने से फेल हुआ, अगर 30 अंक उसको मिल गए होते तो परीक्षा पास हो जाता है, तो उसको पास करवा दो। तो 210 तो उसको मिले लेकिन 30 से फेल हो गया, तो अगर उसको 210 प्लस 30, अगर इतने अंक उसको मिल जाते तो परीक्षा में पास हो जाता। इसका मतलब है कि परीक्षा में 240 अंक मिलते तो पास हो जाता। इतनी बात समझ में आपको आई? लेकिन अब क्या हुआ? यह परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया, क्योंकि 240 अंक मिल जाते परीक्षार्थी पास हो जाता। लेकिन पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? 60% चाहिए। तो अब जब बताओ कि 60% ये पास है और 240 ये पास है, तो 60% बराबर किसके? 240 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे कितना? 60 का भाग दे दोगे। आपसे पूछा है कि माना कि परीक्षा 100% की हुई होगी, तो 100% क्या होगा? ये 100% की परीक्षा का पूर्णांक होगा, तो क्या 100% का? तो आप 240 बटे 60 आपसे पूछा पूर्णांक, तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक बराबर हो जाएगा कितना? 240 गुणे 100 बटे कितने? 60। कैंसिल कर दो, इसको काट दो आप, कितने बार गया? 6 को 24, कितना आ गया? तो 4 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 400। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? देखो 100% का पूर्णांक होगा विद्यार्थी का। अब 210 अंक प्राप्त हुए, 30 से फेल हो गया, उसको पास करवाना है, तो 210 तो उसको प्राप्त किए, 30 अगर और मिल जाते तो शायद उसका परीक्षा पास हो जाती। इसका मतलब उसके लड्डू बढ़ जाते, क्योंकि 30 अंक ना मिलने के कारण वो विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हो गया। तो 30 उसको अंक मिल गए, इसका 240 अंक मिल जाए तो पास,
या 60% अंक मिल जाए तो पास। तो अब बताओ 60% बराबर 240 के 1% बराबर 240 बटे 60, तो इसका मतलब 100% निकालना है, 240 गुणे 100 बटे 60 कितना आ जाएगा 400। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक लाना अनिवार्य है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। जानवी उसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किया, जानवी ने उसी परीक्षा में 150% अंक प्राप्त 150 अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दी गई। तो बताएं परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखो बेटा कि परीक्षा का पूर्णांक होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है। कोई भी एग्जाम ले लिया है वो 100% होता है। क्लियर है। अब देखो सवाल ये बोल रहा है कि परीक्षा पास होना, परीक्षा के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका 40% अंक आ जाए तो परीक्षा क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर बात है, समझ में आया अच्छे से आप लोगों को। अब सवाल कह रहा है कि जानवी जो है ये जानवी को 150 अंक प्राप्त किए और क्या बोला 150 अंक प्राप्त किए, फिर भी क्या हुआ, फिर भी वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसका मतलब है 10 अंकों से क्या हो गई, 10 अंकों से वो क्या हो गई, फेल हो गई। समझ आ पाया। अगर जानवी को ये 150 और 10, इसका मतलब ये जानवी को 160 अंक अगर मिल जाते, क्योंकि 150 तो उसको प्राप्त किए उसने, 10 अंक उसको अगर और मिल जाते तो परीक्षा में क्या होता, ये परीक्षा में वो क्या होती, पास हो जाती। समझ में आता है आपको, क्लियर हुआ इतना बेटा। अब देखो 40% अंक मिल जाए या 160 अंक मिल जाए तो वो अंक पास हो जाएगी, या इतने मिल जाए तो पास, या इतने मिल जाए तो पास। तो क्या होगा, आप ये बताओ कि 40% का जो मान है यही तो 160 के बराबर है। क्लियर हो। अब 1% का जो मान होगा वो कितना होगा, 160 बटे कितना 40। आपसे पूछा 100% का मान क्या है, तो 100% या 100%, तो 100% का मान क्या होगा, तो 160 गुणे 100 बटे 40। क्लियर हो गया। अब काट लो इसको, काट दो, कितना आ गया 4, तो कितना पूर्णांक आ गया 400। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पूर्णांक। समझ आपको आया, क्लियर है, कोई दिक्कत इस सवाल में। फिर देख लो आप, देखो सवाल कह रहा है कि 60% मिल आ जाए तो पास, जानवी को 150 अंक मिले, 10 अंकों से फेल हो गई। इसका 150 और 10 160 मिल जाते हैं, परीक्षा पास हो जाती। अब 40% बराबर 160 के 1% बराबर 160 बटे 40। तो हमसे पूछा क्या, 100% मान पूछा, तो 100% मान कितना हो जाएगा, आप बताओ 100% मान पूछेगा तो यहाँ क्या करना, यहाँ पर आप क्या करना, 160 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 40। कैंसर में लोगे तो 4 चौको 16, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 400। ये आपका समझ में आया क्या दोस्तों। ऐसी हर एक सवाल को क्लियर करते रहेंगे और इस सवाल क्लियर करते करते हमें आपको शून्य से शिखर तक ले जाने के लिए यही हमें प्रयास चाहिए आप लोगों का। और शायद है अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं आ पा रहे होंगे तो आप इस वीडियो को घर बैठ कर देखते रहना। आपका शायद है कि बहुत जल्दी आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है। देखो कि 50% अंक लाना अनिवार्य है, तो इसका मतलब 50% अंक आ जाए तो परीक्षा क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्लियर है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने उसी परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किए। अब देखो उसने कितने अंक प्राप्त किए, अंक उसने कितने प्राप्त किए,
अंक। प्राप्त अंक कितने किए उसने? 320। अब बताओ 320 अंक उसने अंक प्राप्त किए तथा वही 20 अतिरिक्त अंकों से परीक्षा में पास हो गया। अब बताओ इतनी बात समझ में आई। अब बताओ 20 जो है 20 एक्स्ट्रा मार्क से पास हो गया। इसका मैं समझ आ गई कि अगर ये 20 नंबर उसने परीक्षा में एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिए, अगर ये 20 नंबर उसको ना मिलते, अगर 20 नंबर उसको ना मिलते तो परीक्षा पास हो जाता। क्लियर है? अगर 20 अंक उसको अगर ना मिलते तो परीक्षा पास हो जाता। इसका मतलब है उस विद्यार्थी को 320 में अगर ये 20 ना मिले तो परीक्षा पास हो जाएगा। इसका मतलब 320 में 20 कम कर दो, आप बोलोगे कि उसको अगर 300 अंक मिल जाए, 300 अंक मिले तो भी पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर बात हुई? अगर 300 अंक मिल जाए तो पास हो जाएगा, तो 320 से जब 20 बाहर कर दोगे क्योंकि एक्स्ट्रा मिलेगी, पास होने से इतने ज्यादा आ गए तो पास हो जाएगा। अब देखो 50% अंक मिल जाए तो पास और 300 अंक मिल जाए तो पास। समझाया? तो 50% का जो मान है ये किसके बराबर है? 300 के बराबर। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 300 बटे कितने? 50। और पूर्णांक जो होता है, तो पूर्णांक जो होता है वो कितना होता है? 100% का। इसमें गुणा कर दे किसका? 100 का। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा? तो पूर्णांक आ जाएगा 300 गुणे 100 बटे कितने? 50। कैंसिल कर लो आप, कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600। इतनी बात समझ आपको आई? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और वीडियो जहाँ समझ ना आए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आपको और आपको कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में आप उसको आंसर रिप्लाई करें। और आपका जो भी क्यूरी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट बॉक्स में उसको दें, हम आपकी तत्काल सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे और तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हम जैसे लोग आपको इतनी मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकते हैं तो आपका प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बेटा, आपका इतना दायित्व बनता है कि इस वीडियो को, इस परिवार को बड़ा से बड़ा, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाएं कि क्योंकि सबके पास इस वीडियो पहुँचे और सब लोग इसका फायदा उठाएँ। इसलिए इसको आप थैंक यू फॉर द क्लास।